प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कवि पंडित राम बहुरी शुक्ल द्वारा रचित अग्रपूजा खंडकाव्य के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। अग्रपूजा खंडकाव्य की कथा वस्तु महाभारत तथा श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है। इसके नायक श्री कृष्ण जी हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, अर्थात अग्र पूजा किसकी हो को लेकर इसका कथानक बुना गया है। जब पांडवों को राज्य का आधा भाग मिल गया और वे हस्तिनापुर छोड़कर कौरवों से दूर इंद्रप्रस्थ में अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे, तब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने महाराज युधिष्ठिर का प्रभुत्व समस्त भारतवर्ष में स्थापित कर दिया। उन्होंने सार्वभौम सम्राट के रूप में मान्य होने के लिए राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें उनके आत्मीय जन, कर देने वाले अधीन राजा तथा अन्य प्रेमी जन, ऋषिगण, विद्वान सभी सम्मिलित हुए। उस समय सबसे पहले श्री कृष्ण के पैर धोने का प्रस्ताव पारित होने पर विवाद खड़ा हो गया। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को बुरा भला कहा। भीष्म ने उनके व्यक्तित्व का वास्तविक रूप दिखलाते हुए शिशुपाल के व्यवहार को उचित नहीं कहा, किंतु वह श्री कृष्ण की निंदा करता ही गया। सहदेव ने विरोध की चिंता न कर अग्र पूजा संपन्न की। तब तो शिशुपाल आपे से बाहर हो गया। वह श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। इस पर श्री कृष्ण को उस पर हाथ उठाना पड़ा। इसी केंद्रीय घटना पर प्रस्तुत खंडकाव्य की रचना हुई है। इसमें कुल 6 सर्ग हैं। इस भाग में प्रथम 3 सर्गों के सारांश का हम अध्ययन करेंगे, दूसरे भाग में अंतिम 3 सर्गों का और तीसरे भाग में चरित्र चित्रण संबंधी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न 3 अंकों का होता है और परीक्षा में कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि अग्रपूजा खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए अथवा अग्रपूजा खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इस तरह से 2 प्रश्न आते हैं और किसी एक का आपको उत्तर लिखना होता है। तो आइए प्रश्नोत्तर शैली में आज हम प्रथम 3 सर्गों का सारांश देखें। आप पहले प्रश्न लिखेंगे, अग्रपूजा खंडकाव्य का सारांश लिखिए। उत्तर, अग्रपूजा खंडकाव्य की रचना कवि पंडित राम बहुरी शुक्ल ने की है। महाभारत तथा श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित इस खंडकाव्य में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के आरंभ में होने वाली श्री कृष्ण की अग्रपूजा को मुख्य आधार बनाया गया है। इसकी कथा 6 सर्गों में विभाजित है, जिसका सारांश निम्नवत है। ध्यान रहे कि यहाँ पूरे अग्रपूजा के सारांश की बात कही जा रही है। परीक्षा में कोई एक सर्ग पूछा जाएगा तो आपको इसी पंक्ति को बदल देना है और यहाँ लिखना है, इसकी कथा 6 सर्गों में विभाजित है। प्रथम सर्ग की कथा का सारांश निम्नवत है। या दूसरा सर्ग पूछा गया है तो द्वितीय सर्ग की कथा का सारांश निम्नवत है। इस तरह से जो सर्ग पूछा जाएगा वह अंतिम पंक्ति आप यहाँ बदल कर लिख देंगे। शेष इसी तरह से भूमिका आप प्रत्येक सर्ग के लिए लिखेंगे। हेडिंग डालिए, प्रथम सर्ग पूर्वाभास का सारांश। ध्यान रखिएगा कि इसमें सभी सर्गों का नाम दिया गया है, इसलिए प्रथम सर्ग क्रम गिनते समय और हर सर्गों का सारांश का नाम है। तो पहले सर्ग का नाम है पूर्वाभास। तो आप हेडिंग डालें, प्रथम सर्ग पूर्वाभास का सारांश। उत्तर लिखना शुरू करें। अग्रपूजा खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का आरंभ लाक्षागृह प्रसंग से होता है। आपको पता होगा कि दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण कराया था और उसकी यह विशेषता थी कि एक छोटी सी चिंगारी भी उसे क्षण भर में जलाकर भस्म कर सकती थी और उसकी यह योजना पांडवों के वध के लिए थी। तो इसी को इस पहले सर्ग में दिया गया है, तो इसी को विस्तार में देखें। तो प्रथम सर्ग पूर्वाभास का सारांश। अग्रपूजा खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का आरंभ लाक्षागृह प्रसंग से होता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के उद्देश्य से लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, किंतु सभी पांडव
सुरक्षित बच निकले। ब्राह्मण वेशधारी भीम और अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में जा पहुंचे, जहां अर्जुन ने मत्स्य वेध कर स्वयंवर जीत लिया। निराश राजाओं ने अर्जुन पर घातक प्रहार किए, परंतु भीम और अर्जुन ने सभी को परास्त किया। स्वयंवर में उपस्थित श्री कृष्ण और बलराम पांडवों को पहचानकर द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद को वास्तविकता से परिचित कराते हैं। द्रुपद ने उन्हें बुलाकर महर्षि व्यास एवं माता कुंती की आज्ञा से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ कर दिया। उधर पांडवों को जीवित जानकर दुर्योधन चिंतित हो उठा। उसके पिता धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण, विदुर आदि के परामर्श से पांडवों को बुलाकर उन्हें हस्तिनापुर का आधा राज्य खांडव वन दे दिया। पांडव गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर माता कुंती तथा पत्नी द्रौपदी सहित खांडव वन को चले गए। इसी के साथ प्रथम सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। प्रथम सर्ग में आपको इतना लिखना है। अब हेडिंग डालिए द्वितीय सर्ग ब्रैकेट में समारंभ का सारांश। द्वितीय सर्ग का नाम समारंभ दिया हुआ है खंड काव्य में। लिखना शुरू करें। द्वितीय सर्ग का आरंभ पांडवों के खांडव वन पहुंचने से होता है। उन दिनों खांडव वन एक भयानक जंगल था। पांडवों के परम हितैषी श्री कृष्ण ने देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा को बुलाकर उन्हें देवलोक के समान एक सुंदर नगर के निर्माण का आदेश दिया। श्री विश्वकर्मा ने ऐसा ही किया। उन्होंने देवलोक की तरह इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण किया। पांडवों के साथ आए सभी लोग उसमें सुखपूर्वक रहने लगे। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने कुंती की आज्ञा लेकर पांडवों से विदा ली और द्वारका लौट गए। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के अनुसार राज्य करने लगे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते शिष्यगण शिष्ट व्यवहार करते थे। सभी अपने बड़ों का आदर और छोटों से प्यार करते थे। शीघ्र ही धर्मराज के सुंदर राज्य की कीर्ति धरती से लेकर देवलोक तक सर्वत्र फैल गई। द्वितीय सर्ग की कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। तृतीय सर्ग ब्रैकेट में आयोजन का सारांश। तीसरे सर्ग का नाम दिया गया है आयोजन, तो आप ऐसे लिखेंगे भी तृतीय सर्ग ब्रैकेट में आयोजन का सारांश। लिखना शुरू करें। तृतीय सर्ग की कथा पांडवों के आपसी विचार विमर्श से आरंभ होती है। उन्होंने विचार किया कि धन, धरती और नारी के कारण संसार में सदा से संघर्ष होता आया है। कहीं द्रौपदी विवाद का कारण न बन जाए, इसलिए उन्होंने नारद के परामर्श से नियम बनाया कि द्रौपदी प्रत्येक पति के साथ 1 वर्ष तक रहेगी। इस अवधि में यदि कोई दूसरा पति उन्हें एक साथ देख ले तो उसे 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। एक बार एक ब्राह्मण के गायों को चोर चुरा रहे थे। उसकी रक्षा के लिए अर्जुन को शस्त्र लेने हेतु राजभवन में जाना पड़ा और युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी पर उनकी दृष्टि पड़ गई। नियम भंग करने के कारण उन्हें 12 वर्ष के लिए वन जाना पड़ा। इस अवधि में अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया और इंद्रप्रस्थ लौट आए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव को तृप्त करने के लिए खांडव वन का दाह किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को कपिध्वज रथ, इसमें 4 श्वेत घोड़े जुते हुए थे, अक्षय तर्कस और गांडीव धनुष तथा श्री कृष्ण को कौमुदी नामक गदा एवं सुदर्शन चक्र उपहार में दिया। अग्नि की लपटों से अर्जुन ने मय दानों के प्राणों की रक्षा की। अतः उसने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के लिए एक अलौकिक सभा भवन का निर्माण किया और अर्जुन को देवदत्त नामक शंख तथा भीम को एक भारी गदा भेंट की। एक दिन नारद जी पांडवों के पिता पांडु का
यह संदेश लेकर उनके पास आए कि उन्हें राजसूय यज्ञ करना चाहिए। इस हेतु युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से परामर्श किया। श्री कृष्ण ने बताया कि पहले उन्हें सभी राजाओं को अपने अधीन करना होगा। इस क्रम में सबसे पहले भीम ने ब्राह्मण वेश में जरासंध को चुनौती दी और मल्ल युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया। तत्पश्चात चारों भाइयों ने चारों दिशाओं को जीत लिया। इसके बाद राजसूय यज्ञ की तैयारी आरंभ हुई। सभी को निमंत्रण पत्र भेजे जाने के साथ ही तृतीय सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। प्रिय छात्रों, इस भाग में इन्हीं 3 सर्गों का सारांश दिया जा रहा है। दूसरे भाग में शेष 3 सर्गों का सारांश दिया जाएगा। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।